सचिन मीडिएटर के साथ में अपनी शादी के लिए एक लड़की देखने के लिए जाता है। थोड़ा देर वहाँ बैठने के बाद में मीडिएटर लड़की के माँ बाप से बोलता है कि अपनी लड़की को हमारे सामने लाइए, हमारा जो लड़का है वो आपकी लड़की को देखना चाहता है। दोस्तों फिर कुछ समय बाद लड़की को वहाँ बुलाया जाता है और जब लड़की वहाँ आती है और जब सचिन लड़की को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे देख करके वो दंग रह जाता है और थोड़ी देर बाद जब लड़की भी सचिन को देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से आखिर क्या कारण था उस लड़की के शॉक्ड होने का और सचिन के हैरान होने का। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो वीडियो है ये और लोगों तक पहुँचे। दोस्तों सचिन और जो संगीता थी ये दोनों 10th क्लास में साथ में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोस्ती थी वो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, वो भी मरने मारने वाला प्यार। खासकर जो संगीता थी वो सचिन से भी अधिक प्यार करती थी। वो सचिन के लिए जान दे भी सकती थी और सचिन के लिए जान लेने का भी हुनर रखती थी। ऐसे ही उनमें जो 10th का सिलसिला था, 10th तक का वो अच्छे से चल रहा था। 10th के एग्ज़ाम होते हैं और इस एग्ज़ाम में जो सचिन होता है वो 90 प्लस परसेंटेज में मार्क्स लेकर के आता है और जो संगीता होती है वो भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, वो भी 70% मार्क्स लेकर के आती है 10th में। ऐसे ही इन दोनों का चलता है। जब वो 11वीं कक्षा में होते हैं तो एक दिन संगीता रोते हुए कॉलेज आती है और सचिन से लिपट करके रोने लगती है। सचिन जब संगीता की ऐसी हालत देखता है तो उसे उसकी उदासी का, उसके रोने का कारण पूछता है। तो संगीता कहती है कि मेरे जो पिताजी हैं मेरे शादी कराने की बातें कर रहे हैं मेरे बड़े भाई बहनों से, और अगर तुम तो जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो फिर सचिन संगीता को समझाता है कि पगली, शादी कराने की बात ही तो कर रहे हैं, तेरी शादी थोड़ी नहीं कर रहे हैं। तो संगीता जवाब देती है कि इसी सीजन में जब शादियों का सीजन आएगा तो उस सीजन में मेरी शादी कराने की बात हो रही है और तुम तो जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर जो सचिन होता है पूछता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो संगीता बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भगा कर के ले जाओ, हम दोनों भाग करके शादी कर लेंगे। दोस्तों इस बात को जब सुनता है सचिन तो वो हैरान हो जाता है और संगीता की आंखों में आंखें डालते हुए उसे बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो? अगर हम दोनों भाग कर के शादी करेंगे तो हमारे माता पिता की बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी और मैं कभी भी अपनी माता पिता के आशीर्वाद के बिना तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं किसी भी लड़की से अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूँगा। दोस्तों इस बात को जब सुनती है सचिन के मुंह से संगीता तो वो घमंड में आ जाती है, थोड़ा एटीट्यूड में हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि ठीक है, आज मुझे जवाब मिल ही गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं इस दुनिया में रह करके क्या करूँगी, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपना मान ही लिया है। दोस्तों ऐसा कहते हुए जो संगीता होती है वो वहाँ से दौड़ पड़ती है और चिल्लाते हुए जाती है और कहती है कि सचिन, अगर मैं तुम्हारी नहीं तो मैं किसी की भी नहीं होंगी। जब मेरी शादी होगी तो मैं शादी की रात जब होगी मेरी पहली सेज में, मैं उस दिन नींद की गोलियां खा करके, जहर की गोलियां खा करके या पंखे से लटक करके अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों ऐसा कहते हुए वो चिल्लाते हुए जाती है। अब इसे सुनने के बाद में जो सचिन होता है वो घबरा जाता है और फिर वो दौड़ते हुए उसके पास में जाता है और उससे बोलता है कि संगीता, तुम ऐसा कदम कभी उठाना भी मत। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें मेरी कसम है। दोस्तों संगीता जो होती है वो अब सचिन के गले से लिपट जाती है और रोने लगती है। कहती है कि सचिन, फिर अपना लो मुझे। दोस्तों फिर ऐसा कहते हुए उन दोनों में डेट फिक्स हो जाती है कि इस तारीख को हम
घर से भाग जाएंगे और भाग करके शादी कर लेंगे। दोस्तों, डेट फिक्स होती है, एक डेट को वो निकलते हैं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली शहर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर अपना रहन सहन निवास स्थान ढूंढते हैं। दोस्तों, जो ये सचिन होता है, ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, तो इसे अच्छी खासी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज थी। ये दिल्ली में ही किसी साइबर कैफ़े की दुकान में 8,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगता है और संगीता अपना घर का ही काम करने लगती है, क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो उसे कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो 11वीं की छात्रा थी, तो वो घर पर ही रहती है। ऐसे समय गुजरता रहता है, उन दोनों में जो प्यार था वो चरम सीमा पर था। ये जो सचिन और संगीता होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने कमरे में ही एक अग्नि जलाते हैं और हाथ में हाथ लेकर के उस अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा करके 7 फेरे ले लेते हैं और एक दूसरे को जो सिंदूर होता है उसे लगा लेते हैं और जयमाला होती है उसे डाल लेते हैं और एक दूसरे से कह देते हैं कि हमारी आज से शादी हो गई है, हम दोनों पति पत्नियां हैं। दोस्तों, वो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अपने आप ही अपनी शादी को कर लेते हैं और अपने आप को एक दूसरे का पति पत्नी मानते हैं। ऐसा दोस्तों चलते रहता है। दिल्ली में रहते रहते इन्हें 1 महीना गुजर जाता है। जब सचिन की पगार आती है 8,000 रुपये महीने, जब इस पगार को लेकर के अपने घर पहुंचता है, तो घर पहुंचने के बाद वो पाता है कि इस पगार में से 3,000 रुपये तो कमरे के किराए में चले जाएंगे, 500 रुपये महीने का इसका बिजली का बिल है और 600-700 रुपये महीने का इसका जो पानी आता है उसका पेमेंट करना बाकी है। दोस्तों, इस हिसाब से उसके 4-4,500 रुपये का बिल बैठता है। अब इसे देख करने के बाद में जो सचिन होता है, अब उसके पास में केवल 3,500-4,000 रुपये शेष बचते हैं। अब वो उन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाए या अपनी पत्नी के शौक मौजों को पूरा करे, इस पर विचार विमर्श करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो संगीता होती है वो सचिन के साथ में बहुत खुश होती है। वो चाहे सचिन 1 रुपया भी कमाए, चाहे 2 रुपया कमाए, चाहे 10,000 रुपये महीने कमाए, वो उसके साथ प्यार से रह रही थी और उसके साथ हर कीमत पर रहना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, जो सचिन होता है उसे अपनी ऐसी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। 1 महीना जब हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। मेरे क्या क्या सपने थे, क्या क्या अरमान थे। मैंने कितने सपने सजोए थे कि मैं पढ़ लिख कर के एक अच्छा ऑफिसर बनूंगा और अपनी मेहनत से अपनी बुलंदियों को छूंगा। लेकिन मैं आज क्या बन गया। दोस्तों, ऐसा सोचता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। 3 से 4 महीने हो जाते हैं उसे दिल्ली में ही रहते रहते। जब उसकी पगार कभी आती तो उस पगार से वो अपने खर्चों को चलाता या जो रेंट पर कमरा लिया हुआ था, जो पानी का बिल था, बिजली का बिल था, उसे भरता। दोस्तों, इसी बात को वो सोचता रहता। एक दिन जब उसकी पत्नी संगीता उसे कहती है कि मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये लेना है, तो सचिन उससे बोलता है कि गुस्से में आकर के कि मैं तुझे क्या दिलाऊं, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में संगीता जो है वो रोने लगती है और एक कोने में जाकर के बैठ जाती है और कहती है कि हमने क्या किया। तो सचिन बोलता है कि तुम ही तो हो सारी फसाद की जड़। अगर तुम न कहती कि हम तुम्हें भगा करके लेके आए, तो हम तुम्हें कभी भी घर से भगा करके नहीं लेके आते और हम घर पर ही रहते और घर पर रह करके हम अपनी मेहनत करते और आज कुछ अच्छा कर लेते। दोस्तों, जो संगीता होती है वो सचिन को समझाती है कि ये सब हमारी वजह से ही नहीं हुआ है, इसमें तुम्हारी भी गलती थी। तुम हमें यहाँ भगाकर लेने के लिए राजी हुई क्यों? हम तो नाबालिग थे, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। हम तो तुम्हारे प्यार में पागल बने हुए थे, जो हमने सोचा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी। लेकिन हम तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी 8,000 रुपये महीने की नौकरी से भी खुश हैं।
दोस्तों ऐसा समझाती है, लेकिन जो सचिन होता है वो समझ में नहीं आता उसे, उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और गुस्से में ही रहता है। दोस्तों फिर इसके बाद उनमें दिन ब दिन जो खटास थी, जो दरार थी, वो बढ़ती जाती है और उनका प्यार कम होने लगता है। 6 महीने उन्हें दिल्ली में रहते रहते गुजर जाते हैं और 6 महीनों के भीतर जो उनमें प्यार था वो पूरा का पूरा कम हो जाता है। बात उन दोनों में अब एक दूसरे के बिना रहने की भी आ जाती है। फिर जो सचिन होता है वो अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। जो उसने सपना देखा था कि वो एक ऑफिसर बनेगा, उस सपने की खातिर वो मेहनत करता है और अपनी पत्नी जो कि संगीता थी उससे दूरियों में आ जाता है। दोस्तों फिर इसके बाद में उन दोनों में जैसे शादी हुई थी उसी तरह से तलाक भी हो जाता है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जब संगीता अपने घर पहुंचती है तो घर वाले जब उसकी हालत देखते हैं तो बड़े ही दंग हो जाते हैं कि आज लड़की इतने महीनों बाद घर आई है। वो उससे जब पूछते हैं कि बेटी संगीता कहाँ थी, तो कह देती है कि माँ ऐसे ऐसे मुझे किडनैपर लोग उठा कर ले गए थे और मैं ऐसे ऐसे बच करके आई हूँ। यानी कि दोस्तों वो अपने माता पिता से बहाना लगा देती है और अपने घर में फिर रहने लगती है और रोने लगती है, पछताने लगती है अपने किए हुए पर। इधर दोस्तों जो सचिन होता है वो अपनी मेहनत को स्टार्ट कर देता है और अपनी बुलंदियों पर छूने के जो सपने देखा करता था उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। उसे अपने सपनों को पूरा करने में 2 वर्ष का समय लग जाता है। जब वो इंटर पास कर लेता है 85% मार्क्स से, तो CHSL का फॉर्म भरता है और उस CHSL के फॉर्म को वो जब भरता है, जब उसका पेपर होता है तो उस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लेता है और उसकी एक गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब होने के बाद में वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। नौकरी लगने के बाद में सचिन की लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जो अपने ख्वाब देखा करता था उन वो ख्वाबों को पूरा कर लेता है नौकरी लगने के बाद, नौकरी के पैसों से। दोस्तों उसकी पूरी ज़िंदगी एकदम से पूरे तरीके से बदल जाती है। लेकिन उसे अभी भी एक चुभन थी, उसके जीवन में अभी भी प्यार की कमी थी, क्योंकि दोस्तों वो अपनी पत्नी संगीता से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही वो उससे दूरियों में आ गया था और अपनी परिस्थितियों को समझ करके वो एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता था, जो कि अपनी पत्नी के साथ उसे संभव नहीं हुआ। इसीलिए उसने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा था, लेकिन उसकी परिस्थितियों को उसकी पत्नी संगीता ने समझा नहीं था और वो उससे दूरियों में आ गई और उससे तलाक लेकर के अपने मायके चली गई। दोस्तों 2 साल गुजर जाते हैं और 2 सालों के अंदर जो सचिन होता है वो अपनी पत्नी संगीता को ढूंढता, उसके घर भी जाता, लेकिन जब भी घर पर जाता तो उसके घर से ताला लगा मिलता। लेकिन उसकी यादों में ही वो अब अपने आप को आगे की ज़िंदगी में जीता है। दोस्तों जब 2 साल गुजर जाते हैं तो उसके बूढ़े माता पिता उससे बोलते हैं कि बेटा शादी कर लो, हम तुम्हारे बच्चों को देखना चाहते हैं, हमारी ये आखिरी इच्छा है। दोस्तों इसके बाद में जो सचिन होता है वो अपने माता पिता से कह देता है कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। इसके बाद में उसके माता पिता गांव के जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारे बेटे की शादी कराओ। तो जो मीडिएटर होते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटे की शादी कराऊँ। उसके बाद में एक मीडिएटर उसके बाप माता पिता से कहता है कि मैंने एक रिश्ता तुम्हारी लड़की के लिए ढूंढा है, चलो उस लड़की को तुम देखाओ। दोस्तों इसके बाद में मीडिएटर और सचिन और उसके माता पिता लड़की देखने के लिए जाते हैं और मीडिएटर जब थोड़ी देर बाद वहां बैठने के बाद में जब कहता है कि लड़की को बुलाओ, हमारे जो रिश्ते वाले हैं वो तुम्हारी लड़की को देखना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद में उस लड़की को बुलाया जाता है। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये लड़की संगीता होती है, जो कि सचिन की तलाकशुदा पत्नी थी। दोस्तों जब सचिन ने संगीता को देखा तो उसे देखने के बाद में दंग रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब संगीता जब चाय बिस्कुट की पूछती है तो जब उसकी नज़र सचिन पर पड़ती है तो वो भी उसे देख करने के बाद में शॉक्ड हो जाती है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक निहारते हैं और जो संगीता होती है वो फिर
अपना अंदर चली जाती है कमरे में। इसके बाद में जो मीडिएटर होता है और जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो सचिन से और सचिन के माता पिता से पूछते हैं कि लड़की कैसी लगी आपको, अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो आप हाँ बोल दीजिए और हम शादी की बात करते हैं। तो मीडिएटर से जो सचिन होता है बोलता है कि हाँ लड़की अच्छी लगी है और हम इसी से शादी करना चाहते हैं। माता पिता भी जब सचिन की तरफ देखते हैं कि लड़की से पसंद है तो वो भी हाँ बोल देते हैं। दोस्तों इसके बाद में उन दोनों की जो शादी होती है वो पक्की कर दी जाती है। माता पिता से जो मीडिएटर होता है बोलता है कि लड़की का नंबर दे दीजिए, हमारा जो लड़का है वो आपकी लड़की से बातचीत करेगा। दोस्तों आजकल का रीति रिवाज है यह, तो जो लड़की के माता पिता होते हैं वो लड़की का संगीता का नंबर दे देते हैं। दोस्तों इसके बाद सचिन और संगीता में बातचीत होना शुरू होती है। जब उनमें वो बातचीत होती है तो वही पुराने लम्हे, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। दोस्तों वो फ़ोन पर तो वैसी तलाक होने की बातों को नहीं करते, लेकिन जब 2 महीने के बाद उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद उन दोनों में वही तलाक के ऊपर बातचीत होती है। जो सचिन होता है बोलता है कि मैं 8,000 रुपये महीने कमाता था और तुम कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ इन पैसों में खुश हूँ, तो तुमने मुझे छोड़ा क्यों। सीमा बोलती है कि जब मैंने तुम्हें पढ़ते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी कामयाबी में रोड़ा हूँ, इसीलिए मैंने अपने कदमों को तुम्हारे साथ रखने से, चलने से रोक लिया और मैं अपने घर वापस आ गई। मैंने तुम पर कभी शक ही नहीं होने दिया कि मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। दोस्तों इस बात को जब सुना संगीता के मुंह से सचिन ने, तो सचिन की आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत ही संगीता के गले से लिपट जाता है और रोने लगता है। कहता है कि थैंक यू संगीता, जो तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। दोस्तों इस तरह से उन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में जो हिंदू रीति रिवाज थे उसके बाद में जो शादी थी वो संपन्न हो जाती है। ऐसी उन दोनों की जो लाइफ स्टाइल है वो आजकल चल रही है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ में। लेकिन दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जो शादी होती है ये एक पवित्र रिश्ता है और इस रिश्ते को इतनी जल्दबाजी से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शादी को अपने आप से, अपनी इच्छा से कर लोगे और अपने माता पिता की सहयोग से नहीं करोगे तो आप उस रिश्ते में कभी भी सफल नहीं होगे। आपका जो वो रिश्ता है वो जरूर टूट जाएगा। तो अगर आप अपना पारिवारिक रिश्ता, अपना शादीशुदा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बनाएं, वही रिश्ता टिक पाएगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।